टूल प्लाजा है जहां से हम नीचे उतरते हैं मोटरवे से और फिर मंडी बहावुद्दीन जाया जाता है। फिर मंडी बहावुद्दीन दोस्तों उस जगह पे रखिए जहां पे बादल बाबू अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आ जाता है। माल्टे के, पुलाई के, शफ्तल के, बेर के, बिकड़ के, तज़ीन रागले ये बेर वाला जाता है सऊदी और ये बाकी इधर पाकिस्तान में लोग से। कि जब वो मक्खियां जाती हैं उनको आज़ाद करते हैं तो क्या वो भाग नहीं जाती? दोस्तों दौरान सफ़र बहुत सारे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं आपके साथ आपकी लाइफ में जो आपको मोबाइल की आपका दिल करता है कि वो मोबाइल के अंदर कैच कर लिए जाए। तो मेरे साथ एक खान साहब मौजूद हैं और इनसे मैं बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि इनके पास शहद की मक्खियों के 300 पेटियां हैं जिनमें वो मक्खियां शहद बनाती हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि जब वो मक्खियां जाती हैं उनको आज़ाद करते हैं तो क्या वो भाग नहीं जाती? कहते हैं नहीं नहीं वो नहीं भागती। तो खान साहब से जानेंगे और पूछेंगे कि कब वो जो शहद है वो कितनी देर में बनाती है मक्खियाँ और इनका रेट क्या है, ये से कहाँ कहाँ बेचते हैं। और अगर आप लोगों को भी चाहिए शहद, खालिश शहद, तो आप लोगों को मैं नीचे इनका नंबर डाल दूंगा, आप इनसे रब्ता करके आप इनसे बुक करवा सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब चीर तज़ीन नारागले, हम तो आया पेशावर से। पेशावर नारागले, बस इतना ही आता है दोस्तों, इससे आगे नहीं आता। बाकी और भी मैं सीख रहा हूँ। अच्छा मज़े की बात सुनिए, मैं तकरीबन कोई 8 से 10 जो ज़ुबानें हैं वो थोड़ी थोड़ी जानता हूँ। यही ट्रैवल कर करके मैं 8 से 10 ज़ुबानें थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। खान साहब शहद की मक्खियाँ रखी हैं आपने? हाँ जी, शहद की मक्खी रखी। कहाँ पे रखी हैं? ये इधर मंडी बहावुद्दीन। मंडी बहावुद्दीन दोस्तों उस जगह पे रखी है जहाँ पे बादल बाबू अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आ जाता है और वहाँ पर आकर फिर वो 2 महीने तक बकरियां चराता है। जो रांझे ने तो भैंस चराई थी, मज्जां चराइयाँ थी रांझे ने, और ये बकरियां चरा रहा था। एक हिंदुस्तानी नौजवान लड़का जो एक लड़की की पाकिस्तानी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आया जहाँ पे मंडी बहावुद्दीन, वहाँ पे इन्होंने मक्खियाँ रखी हुई हैं। तो कितना शहद बना लेती हैं मक्खियाँ, कितनी पेटियाँ हैं, सारी तफसील बताइए। हमारा तो जी पीटीए है तकरीबन 300 और शहद तो बनता है ना। ये तो मौसम की बात है ना। अगर मौसम साफ है तो ये तकरीबन 10-15 दिन में बराबर हो जाता है। इस तरह फूल भी इतना टाइम निकलता है और उसके बाद ये कीनू का फूल है। अच्छा 10-15 दिन में अगर मौसम सही हो तो 10 से 15 दिन में जो मक्खी है शहद की वो शहद बना लेती है, ये कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए किस किस चीज का आपके पास शहद होता है? ये माल्टे के, पुलाई के, शफ्तल के, बेर के, बिकड़ के। अच्छा सबसे ज्यादा डिमांड कौन से शहद की है? वो बेर के। बेर की? बेर। उसका रेट क्या है? उसको तकरीबन 3000 रुपए किलो। पाकिस्तानी 3000 रुपए किलो? पाकिस्तानी 3000 रुपए किलो। अच्छा तो कहीं ये कोई दूसरी कंट्री में भी, दूसरे शहरों में भी जाता है ये शहद? ये बेर वाला जाता है सऊदी और ये बाकी इधर पाकिस्तान में लोग सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। अच्छा पाकिस्तान जो है स्पेशली तौर पे जो बेर का है वो सऊदी अरब में जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जो दूसरे फ्रूट्स का है वो पाकिस्तान में ही यूज़ किया जाता है। अच्छा खान साहब कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? हमारा तकरीबन 10-15 साल हो गया जो इधर काम करते हैं। अच्छा तो कभी ऐसा हुआ कि शहद की मक्खियाँ आपको बता के गई हूँ कि मैं शहद लेने जा रही हूँ और वापस ही ना आई हूँ? नहीं इस तरह नहीं बताते हैं, इस तरह नहीं हुए। नहीं इस तरह नहीं हुए। अच्छा मजे की बात दोस्तों, बादल तो अपनी माँ को बोल कर आया था मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ जॉब के लिए, लेकिन हमारा जगह गया। अच्छा इनकी जगह आ गया इनको। और लास्ट में क्या कहेंगे, अपना नंबर बता दें। 0305 91 41 566। जी दोस्तों इनका नंबर है, इन्होंने बता दिया है, मैं नीचे लिख भी दूंगा। और इनका जो नंबर है आप लोगों को, इनके अगर आप लोगों ने शहद चाहिए तो राब्ता कर लीजिएगा। अच्छा मैं बता रहा था कि ये मंडी बहावुद्दीन वो इलाका है जहाँ पे बादल अपनी माँ को बताकर आया था कि मैं जा रहा हूँ अपने जो है उसके लिए जा रहा है, अपनी जो है वो सऊदी अरब दुबई में काम करने के लिए जा रहा हूँ। पासपोर्ट बनवाता है और अपनी माँ को बोल कर चला जाता है और वो वहाँ सर पासपोर्ट और अपना आईडी कार्ड तमाम तरफ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वहीं पे छोड़कर और पाकिस्तान
बॉर्डर क्रॉस करके आ जाता है। और फिर यहाँ पे आकर एक देखिए जहाँ से उसने एंट्री की बादल ने, वो तकरीबन 300-350 किलोमीटर दूर मंडी भावदी है जहाँ पे वो आता है, और यहाँ पर आकर 2 महीने छुप कर रहता है, फिर वो बकरियां चराता है, वो सारी चीज़ें आपने जो है सुनी। और फिर उस लड़की से मुलाकात करता है और फिर उसको अरेस्ट किया जाता है, फिर वो पुलिस, और फिर सारी चीज़ें आपको आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो आपको पता है। और ये वही इलाका है जहाँ पे वो था। तो ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी रिसेंटली, ये सामने जो स्टॉप आया है ये वही है। पिछले महीने आए थे हम लोग यहाँ पे जब उसकी तारीख लगी थी, और अभी दोबारा से, और जिस दिन उसकी कोर्ट से कोई फैसला आ जाएगा उसके डिपोटेशन का या उसके जो भी प्रोसेस चल रहा है उसका, तो फिर कोशिश करेंगे जो फयाज रामे उनके जो वकील हैं उनके साथ हम दोबारा यहाँ पर आएँ और उसको फिर से कवर करें। तो सामने देखिए ये वो इलाका है सालम टूल प्लाजा है, जहाँ से हम नीचे उतरते हैं मोटरवे से और फिर मंडी भावलदीन जाया जाता है। फिर हम भी बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से उतरे थे, और मैं और फयाज भाई बिल्कुल, आप देखिए यहाँ सामने आपको नज़र आ सालिम टूल प्लाजा, और सामने नज़र आ रहा होगा आपको। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो आप लोगों को इस केस में जिस तरीके से हम लोगों ने बताई थी वो एज इट इज़ ऐसे ही थी। और जैसे कि सीमा हैदर केस के अंदर जितने भी झूठ, मक्कारी, फरेबी और उससे काम लिया गया, और AP सिंह जैसे गंदे इंसान ने उसको पाकिस्तान उसके ही उसी के कंट्री के बारे में जहर उगलवाता रहा, उसके माँ बाप के लिए बोलता रहा, और मैं क्या कहूँ। तो ये जो दोनों केसेस एक जैसे ही है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे बादल बाबू और सीमा दोनों एक ही केस की थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक ही, उसी को फॉलो करके, सीमा को फॉलो करके ये बादल बाबू ने जो बॉर्डर क्रॉस किया। और देखिए इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, अगर इसके पास डॉक्यूमेंट्स भी होते, वैलिड पासपोर्ट भी होता, तब भी इसके साथ कुछ और तरीके से हमारा कानून डील करता। लेकिन इसके पास तो वैलिड पासपोर्ट भी नहीं है। चलो वीज़े की तो दूर की बात है, पासपोर्ट तो वैलिड होना चाहिए था ना। किसी भी कंट्री में आप जब ट्रैवल करते हो तो सबसे पहले ये देखा जाता है आपके पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अगर आपके पास लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मान लीजिए आपके पास एक आपका ID कार्ड है, उसके ऊपर अभी जो डेट है और वो एक्सपायर नहीं है, तो वो वैलिड होता है। अगर पासपोर्ट अभी जो है वैलिड है, उसकी तारीख है और वो एक्सपायर नहीं है, तो वो भी वैलिड कहा जाता है। अगर आपके पास पासपोर्ट वैलिड है, डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, तो फिर आपको कानून में थोड़ी सी रियायत मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही ना हो और आप किसी मुल्क की सरहदें पार कर जाएं, तो फिर स्ट्रिक्टली आपको जो है उस पर इम्प्लीमेंट करवा, जो हम इदारे हैं वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। पाकिस्तान में जो कानून है 1946 का कानून है, फॉरेन एक्ट का कानून है, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो ऐसे लोगों की जो सज़ा बनती है वो 10 साल बनती है पाकिस्तान के कानून में। और बाकी हर कंट्री का अपने अपने तरीके से उनके कानून है वहाँ पे। हमारे आइन के जो आर्टिकल 1947 का जो आर्टिकल है उसमें कुछ चेंज किया गया था, कुछ चीज़ें चेंज हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो मुआहदे हुए थे, तो उनमें एक मुआहदा था जो 1974 का मुआहदा है। उसमें गालबन यही कहा गया था कि दो इस तरह के लोग होते हैं, उन पर फिल फॉर एक्शन लेकर, उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर एक्शन लेकर, उनको कार्रवाई करके, जांच करके, और उनको उनके कंट्री वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन सीमा 2 साल से वहाँ पर लोगों को ट्रोल कर रही है, लोगों को बुरा भला बोल रही है, उसको कोई अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कानून क्या कर रहा है। जाहिर बात है कानून जो है वो कानून को देखा जाता है जो कानून कर रहा है, और सीमा के लिए जितनी सुविधाएं उसने उपलब्ध कर रखी हैं। तो अब मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा। दोस्तों वीडियो इस बार में लंबी हो जाएगी, वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।